है तो हम मान के चलते हैं कि थोड़ा बहुत तो वो लोग अपना अंदाज लगा ही सकते हैं, लेकिन इस तरह का कुप्रयास बिल्कुल ना करें कि नाखून से या ब्लेड से या फ्लूइड लगा करके या चाइनीज पेन से इरेज करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सबका मैनुअल चेकिंग करेंगे। जो सिस्टम से पकड़ लेगा तो मैनुअल चेकिंग तो होना ही है और इसमें कड़ी कार्रवाई हो जाएगी उस पर, इसलिए वो ऐसा प्रयास ना करें। और कई बार हम लोगों ने देखा है, बल्कि इस परीक्षा में तो उतना नहीं, लेकिन किसी दूसरी परीक्षा में हम लोगों ने देखा, बड़ा अफसोस भी हम लोगों को हुआ कि एक कैंडिडेट ने 8-9 क्वेश्चंस पर क्या किया कि उसको जैसे डाउट होता है कैंडिडेट्स को कोई आंसर पर, तो एक डॉट लगा दिया वहां पर। बाद में उसने सही आंसर दिया है, लेकिन शुरू में अगर डाउट है तो वहां पर डॉट लगा दिया। ओएमआर पर डॉट न लगाएं, क्योंकि वो उस कैंडिडेट के केस में हम लोग 8 से 9 क्वेश्चंस को हम लोगों ने हटा दिया। उसका करेक्ट आंसर था, लेकिन चूंकि उसने बगल में दूसरे गोला के अंदर में भी अगर डॉट लगा के रखा था, और हमने जैसा बताया कि हम मैनुअली चेकिंग करते हैं, बहुत अफसोस है मुझे कि उस कैंडिडेट को उसके कारण से नहीं हुआ। अगर कोई संशय है तो अपने बुकलेट में लगाए ना, क्वेश्चन बुकलेट में अपना गोला लगाएं, डॉट लगा दें, बाद में आप उसको भर दें, फाइन। लेकिन अगर ओएमआर में अगर डॉट लगा देते हैं, और मेरा सिस्टम इस बार ज्यादा तगड़ा है, अपना बुकलेट में लगाएं, बाद में लगाएं, एक ही आंसर लगाएं, एक से अधिक लगाना उनके लिए आत्मघाती हो जाएगा। इसमें सर एक छात्र में आपसे आग्रह है, कई जगह से कई अभ्यर्थियों ने कहा कि जो इन्विजिलेटर थे वो क्वेश्चन तक भी टिक नहीं लगाने दे रहे थे, कोई निशान नहीं, तो आप लोग क्लियर कम्युनिकेशन रखिएगा ताकि इस तरह का वो कई बार अत्यधिक हम लोग एक्टिव हो जाते हैं तो उसका भी नतीजा। देखिए, ऐसे एबरेशन जो हैं, आप इक्का दुक्का केस आप जैसे हो सकता है कि वो उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। ऐसा किसी परीक्षा में अपने क्वेश्चन बुकलेट पर उसको रफ करना, कोई कैलकुलेशन है तो अपना कैलकुलेशन कहाँ करेगा वो? अगर कोई मैथमेटिक्स का कोई सवाल है तो कैलकुलेशन करेगा ना, किसी चीज पर करेगा ही, तो कहाँ करेगा वो? इसलिए वो चीज नहीं है, वो एक बहुत एक्सट्रीम आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो ऐसा कोई जनरलाइज नहीं कर सकते हैं उस चीज को। और मैं इसी संबंध में मैं एक जानकारी दे दूं कि आपने तो बताया कि वो ओवर स्ट्रिक्ट हो गए, लेकिन कुछ ऐसे जगह सेंटर्स में हम लोग तो हमेशा परीक्षा लेते ही रहते हैं, उसके बाद भी कई परीक्षाएं हो चुकी हैं। और अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक सेंटर में जो हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं, जो हमने कई बार पूर्व के अवसरों में बताया है कि कुछ कार्य हम पर्दे के सामने करते हैं और कुछ कार्य पर्दे के पीछे करते हैं, और हमारे लिए दोनों कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्दे के पीछे का कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसमें अगर कोई हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को, गाइडलाइंस को अगर उल्लंघन करते हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अभी एक सेंटर का नाम तो आपने ले लिया, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, सेंटर का नाम लेने की जरूरत नहीं है, वैसे सेंटर का नाम ले लिया इन्होंने। वहाँ के सेंटर सुपरिटेंडेंट सेंटर सुपरिटेंडेंट को निलंबित कर दिया गया। वो हमारे एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का एक माइनर उल्लंघन था।